नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र कुमार आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। आज हम अपने इस वीडियो में राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों का एग्जिट पोल है वो देखेंगे। राजस्थान में अब की बार भाजपा पार्टी को काफ़ी सीटों का नुकसान हो रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी है वो अब की बार काफ़ी सीटों पर बढ़त ले रही है। तो हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि किस सीट पर कौन सी पार्टी है वो चुनाव जीत रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र की। तो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के सीपी जोशी है वो चुनाव जीत सकते हैं। तो अगली लोकसभा सीट है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा से कांग्रेस के सीपी जोशी है वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में अगली लोकसभा सीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। चूरू लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल कुशवाहा है वो चुनाव जीत सकते हैं। तो अगली सीट है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। राजसमंद लोकसभा सीट। राजसमंद लोकसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी श्रीमती महिमा विश्वराज सिंह है वो चुनाव जीत सकती है। यहाँ से उनका पलड़ा भारी है। उसके बाद में हम पाली की बात करेंगे। तो पाली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी संगीता बेनीवाल है वो चुनाव जीत सकती है। उनका पलड़ा है वो पाली में भारी है। उसके बाद में बात करेंगे मैं उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी ताराचंद मीणा है वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे बांसवाड़ा से बीएपी यानी भारतीय आदिवासी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उनके प्रत्याशी राजकुमार रोत है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनका अपने क्षेत्र में काफ़ी दबदबा है। उसके बाद में बात करेंगे हम करौली धौलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी भरतलाल जाटव है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनका पलड़ा है अपने क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद में बात करेंगे हम उदयपुर लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस की प्रत्याशी है संजना जाटव वो चुनाव जीत सकती है। उसके बाद में बात करेंगे अलवर से कांग्रेस के प्रत्याशी ललित यादव है वो चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ से भाजपा के भूपेंद्र यादव है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में अजमेर से बीजेपी के प्रत्याशी है भागीरथ चौधरी वो चुनाव जीत सकते हैं। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है रामचंद्र मीणा। उसके बाद में बात करेंगे हम झालावाड़ 12 लोकसभा सीट। झालावाड़ 12 लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी दुष्यंत सिंह है वो एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं। तो टोंक सवाई माधोपुर से कांग्रेस प्रत्याशी हरीश मीणा है वो चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जालोर से बीजेपी के प्रत्याशी लुम्बाराम चौधरी है वो चुनाव जीत रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत है, उनकी राह मुश्किल है। उसके बाद में दौसा से कांग्रेस के प्रत्याशी है मुरारी लाल मीणा वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने बीजेपी के कन्हैया लाल मीणा चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में बीकानेर से हम बात करते हैं। तो बीकानेर से वर्तमान सांसद व केंद्रीय मंत्री बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन राम मेघवाल है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने गोविंद राम मेघवाल चुनाव लड़ रहे हैं। गंगानगर से बात करें हम तो गंगानगर से बीजेपी की प्रियंका बालन है वो चुनाव जीत सकती है। उनके सामने कांग्रेस के प्रत्याशी है। उसके बाद में कोटा से बात करें हम तो कोटा से बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने प्रहलाद चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीकर की बात करेंगे अब हम तो सीकर से सीपीआईएम गठबंधन के प्रत्याशी अमराराम चुनाव जीत सकते हैं। सीपीआईएम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का गठबंधन है इंडिया गठबंधन से। उसके बाद में बात करेंगे जयपुर ग्रामीण से। तो जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस के प्रत्याशी है अनिल चोपड़ा वो चुनाव जीत सकते हैं। उसके बाद में बात करेंगे हम नागौर से आरएलपी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है उनके हनुमान बेनीवाल प्रत्याशी है वो चुनाव जीत सकते हैं। उनके बाद में हम बात करेंगे अगली लोकसभा क्षेत्र जयपुर शहर से बीजेपी की प्रत्याशी मंजू शर्मा है वो चुनाव जीत सकती है। यहाँ से कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रताप सिंह खाचरियावास है वो चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में बाड़मेर से कांग्रेस प्रत्याशी
उम्मीदवार राम बेनीवाल चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला है। निर्दलीय रविंद्र भाटी व बीजेपी से कैलाश चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे जोधपुर से। तो जोधपुर से बीजेपी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत है, वो चुनाव जीत सकते हैं। यहाँ कांग्रेस प्रत्याशी करण सिंह उचारडा उनके सामने चुनाव लड़ रहे हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र। तो झुंझुनू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी शुभकरण चौधरी चुनाव जीत सकते हैं। उनके सामने ब्रिजेंद्र ओला है, वो कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। इस प्रकार से हमने इन 25 लोकसभा सीटों के बारे में जानकारी की, जिसमें 14 सीटें हैं वो कांग्रेस के पक्ष में जाती हुई नजर आ रही है, तो 11 सीटें भाजपा